मैं ही हूँ भगवान शिव। जिस भाई को जाति के बारे में जिस भाई को जातियों का पूछना है कि जाति कैसे बनी, वो पहले खुद की जाति बता दीजिए कि हमारी जाति ऐसे बनी थी। फिर मैं ही था सतीश वर्ण बनाने वाला। सत्य धर्म पे चलते थे, उसी धर्म से सतीश वर्ण बनाने की ज़रूरत थी। जब जिसको लगता है कि जाति क्यों बनी थी और किस लिए बनी थी, वो हमारे से संपर्क करे। उनकी जाति मुझे बताइए, वो जाति क्यों बनी है मुझे बताइए, और किस लिए बनी गई थी वो मुझे बताइए। और क्या सच्चाई से, क्या धर्म का झंडा हर घर में नहीं फैलाता। धर्म एक ही होता है, भगवान एक ही होता है, मगर कर्म के अनुसार, जैसे कर्म के साथ भगवान ने खुद ने ये जाति वर्ण व्यवस्था बनाई थी। अब ऐसा चल रहा है कि भगवान शिव पे तो दानव भी बहुत घमरा रहे हैं। दानव पत्थरों की तो पूजा करते हैं, भगवान पे अत्याचार होता है। वही कानून भी भगवान पे अत्याचार, कानून मानव के लिए था। जब षष्ठी की शिव रचना को जांचते हैं, तब अंधा कानून, वो भी डंडा मार के 5 घंटे तक भगवान शिव को भी जेल में कर दिया जाता है। क्यों? कि मानवता एक के अंदर नहीं है। पहले मानव बनो, फिर धर्म का पूछो, फिर कहाँ से हुए अल्लाह, फिर कहाँ से हुए ईश्वर, उनकी खोज करिए, फिर जातियों की खोज बताइए। जो ज्ञानी हैं वो मुझे भी बताइए कि कहाँ से अल्लाह है, कहाँ से ईश्वर है, और क्यों बने थे अल्लाह और ईश्वर। एक ही था भगवान, तो अल्लाह और ईश्वर क्यों बने थे, उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। दानव और मानव देव परे होते हैं। दानव और मानव सदा चलते हैं। दानवों और मानवों का सदा युद्ध होता ही रहता है। हम भगवान शिव पे अत्याचार हो गया, भगवान शिव का किसी ने जय गुरुदेव की भगवान शिव को नहीं बोला, तो मानव का क्या है? मानव को कौन बोलेगा? जब पहले मानवता, फिर बाद में धर्म की बातें आएगी। जब धर्म होगा, जब जाति सब बता देंगे कि क्यों जाति पड़ी थी और क्या कारण था, और कौन से कारण से ये जाति बनाई गई थी, और मैंने क्या कर्म किया था जब जाति बनाई थी। अब वो कर्म कर रहे थे, उसी हिसाब से जाति बन गई थी। और धर्म में ओम शांति या ओम रटन होता है। जैसे मंत्र तांत्रिकों का होता है, संतों का नहीं। मंत्र तांत्रिकों का होता है, जो मानव के लिए होता है। क्या यहाँ पे बहुत सारी प्रजा रहती है। यहाँ पे जो भगवान के घर में जगह नहीं होती है, वो वापिस आ जाता है। वो जाता है, फिर वो निराकार ही होता है। जो निराकार माता के गर्भ में आता है, वही हवा के साथ घूमता है। उनके लिए ये तांत्रिक बनाए गए थे। जब अत्याचार होता है, उनके लिए शब्द बनाए गए थे, अत्याचार को मिटने के लिए। संत किसी पे लाठी नहीं उतारते थे, संत किसी की हत्या नहीं कर सकते थे। उसीलिए संतों को मंत्र जाप जपना पड़ता था। उन्हीं लिए ये मूठ भी शास्त्र में लिखित में है। उसीलिए शास्त्र धर्म के लिए बनाया गया है।
वो कोई गंदगी नहीं है। जैसा काम था वैसा बनाया गया है। जैसे मानवता के लिए संविधान बनाया गया वो भी बिल्कुल सही है। सब कुछ संसार चलाता है वो भगवान ही चलाता है, मगर रोटी खाने के समय में नमक नहीं होता तो टेस्ट नहीं आता, और मानव और दानव नहीं होता, मानव और दानव नहीं होता तब तो ये कलयुग भी नहीं बनता। क्योंकि जिसके अंदर विचित्र बुद्धि आई उनका नाम दानव हुआ, जिसके अंदर शुद्ध बुद्धि थी उनका नाम मानव हुआ, जिसके अंदर सत्य था उनका नाम देव हुआ। अब तो ऐसे विचित्र बुद्धि वाले हैं, देव क्या बोलेंगे, पत्थरों में देव बना दिए, पत्थरों की रक्षा। और जैसे भगवान शिव बोलेगा उन पे अत्याचार अत्याचार, मर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उन पे कानून, उन पे मानव। ये क्या चीज़ चल रही है, किसको पता है? मुझे भी पता ही है ना। सबका इज्जत होनी चाहिए, सबकी मर्यादा होनी चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे रहने चाहिए, सब अपने अपने कर्म पे रहने चाहिए। मानवता में पढ़ लिख के जज की कुर्सी पा सकते हैं, देवताओं में सत्य पे चल के भगवान शिव भी बन सकते हैं ना। क्या है इसमें? ब्रह्मचारी भी ब्राह्मण का सार लगा सकते हैं ना। भगवान कभी भी न मरता है न जन्मता है। शिव समाप्त भी शरीर होता है और जन्म भी लेता है। सत्य सनातनी वो होते हैं जो शिव की पुकार करते हैं। सत्य सनातनी वो होते हैं दाता शिव की पुकार करते हैं। सत्य सनातन का साथ भगवान शिव ही देता है, और दाता के हिसाब से शिव को भी मृत्यु लोक में आके मोक्ष पाना पड़ता है। जब उनका नाम भगवान शिव होता है, जीता जी मरना पड़ता है और मोक्ष पाना पड़ता है। अग्नि संस्कार वहाँ करना पड़ता है, फिर गुरु के शरणों में पढ़ाया जाता है, सादर के ऊपर से, हाथों से, शरीर से। वहाँ वो प्याले सब गुरु देते हैं, वहाँ वो बुद्धि सब गुरु के हिसाब से मिलती है। वहाँ भगवान को भोग सिर्फ ओनली फॉर शिव ही लगा सकता है, शिव या सती लगा सकती है, और भगवान को भोग नहीं, अगन देव को सब लगा सकते हैं। यही धर्म था। जब धरती पे भगवान नहीं था उन्हीं लिए मंदिर बनाए गए थे, क्योंकि मूर्खों के लिए मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। मंदिर नहीं होगा तो नाम निशान ख़त्म कर देंगे मूर्ख आज भी भगवान में नहीं समझते, भगवान से नहीं डरते, लाठियों से डरते, क्योंकि मूर्खों को लाठी से ये ज्ञान नहीं, मूर्खों को लाठी से ये ज्ञान नहीं। हमने तो देख लिया, 42 साल हुए हम यही काम कर रहे हैं, तब अब तक किसी की मैंने ऐसी बुद्धि नहीं देखी है। तो जय गुरुदेव की करना भी बहुत मुश्किल है। वेग केवल एक ही होता था, भगवान शिव के ऊपर होता था पूरा शरण, और शिव की सफ़ेद चादर होती थी, ब्रह्मचारियों के वेग होता था, और चादर का कलर होता था। वो ब्रह्मचारी सदा जंगल में तप करते थे, तप के साथ चलते थे, वो मानव से कुछ लेन देन नहीं रखते थे। जब मानवता शिव ने उपाई थी तब वो सार शिव ही करेगा सृष्टि का, और किसी का काम नहीं है। अब तो मैं भी वीडियो पे देखता हूँ, कल की अवतार आ गया, आज की अवतार आ गया, तो उनको पूछो ना भैया, कल की अवतार हैं, आज की अवतार है, उनको पूछिए ना आप।
आप उनको पूछिए कि भैया सतीश्वरम क्यों बनी थी और कौन से कर्म थे। अब अभी क्या है, सत्य से आप देव बन जाइए ना। अभी क्या है, सत्य से देव बन जाइए। अब दानवों का आतंक चल रहा है, फिर उसमें भगवान को आप डंड रहे हो। भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, उसमें तो सब पानी आके पीते हैं। फिर दानवों का आतंक चलता है। हमारे लिए मटके टाली गई, हमारे लिए मटकी टाली गई, अछूत हो गया। जब हम गए मंदिर में, पानी पिया, तब मटकी अशुद्ध हो गई। इसी तिलोड़ा गांव में दानवों का राज चलता है। सब मुझे देव नहीं दिखते। 99% दानव होगा, 1% ही मानव मुझे लगते हैं। 90% दानवों का राज है, 10% मानवों का चलता होगा। मगर 90% दानवों में कोई मानव बोलेगा तब हत्या कर दी जाएगी। मेरे साथ ऐसा चल रहा था। तो ये मानवों की क्या है, ये जड़ भी क्या है। मेरी जड़ खत्म करने में लगे थे। क्या किसी के बाप में इतना दम है जो मेरी जड़ खत्म कर देगा? किसी के बाप में इतना दम है जो भगवान का नाम खराब कर देगा? कोई भी ऐसा हो जो भगवान का नाम खराब कर देगा? ऐसे दानव है जो बोलते हैं भगवान नहीं है। ऐसे दानव है जो बोलते हैं हम भगवान के बाप हैं। हम भगवान हैं कि वो भगवान है? भैया सुधर जाओ। भगवान अलग होता है, भगवान का नाम अलग होता है। भैया ऐसा नाम भी मत लो, हम भगवान हैं। भैया आपको ही, आपके माँ के गर्भ में वही सत्य था, उन्हीं से ही आप बने हो भैया। उन्हीं का ही बनाया आकाश है, उन्हीं की बनाई धरती है, उन्हीं के बनाए मानव हैं, उन्हीं के बनाए जीव जंतु हैं। भैया भगवान से ऊपर मत बनिए, सुधर जाइए। कोई भी बोलता है मैं ही भगवान हूँ, सुधर जाइए। भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनना कोई खाने का काम नहीं है। तब करना आप भगवान हो। तब तो ये अत्याचार चल रहा था। शास्त्री बोलते हैं मुझे मन की बात का पता चलता है, तब मैं सब ठीक कर दूंगा। उन शास्त्री जी से पूछिए कि ये मुसलमान क्यों हुआ था और हिंदू क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है। और उसी समय से धर्म पे संकट आता है। मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, हिंदू मंदिर बनाते हैं। उन्हीं के लिए एक दूसरे का शीश भी उड़ जाता है। उन्हीं के लिए लड़ते हैं, मूर्तियों के लिए लड़ते हैं। जब भगवान खुद आएगा तब उनका तो मर्डर कर दिया जाएगा। भैया शास्त्री जी से ये जवाब दीजिए, ये क्यों हुआ था और मंदिर क्यों बने थे। शास्त्री जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, आगे से आगे शेयर करिए।